नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इमारत के एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो हम आपके पास अब तक एक-एक क्लास लेकर के आ रहे थे और अब आपके पास 2 वीडियो आएगा रीज़निंग का, एक क्लास और एक आपका प्रैक्टिस सेट, 2 वीडियो ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत किया जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आपके पास। एक रीज़निंग का एक पहला प्रैक्टिस सेट केवल रीज़निंग का ही रहेगा और इसमें बाकी कुछ नहीं, क्योंकि रीज़निंग में पूरा का पूरा नंबर आपको दिलाना है, 20 नंबर है। देखिए, दिया गया पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 लोग पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी और डब्ल्यू 8 लोग हैं और 8 लोग हैं। मंजिल 4 4 मंजिल क्या है? 4 मंजिल 4 मंजिल इमारत में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं किसी क्रम में हो। मंजिल नीचे से ऊपर 1 से 4 तक, यानी कि नीचे पहला मंजिल होगा और 1 से 4 तक है और व्यक्ति हैं 8 लोग और द्वारा क्रमांकित हैं। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट हैं और फ्लैट 1 और फ्लैट 2 शामिल हैं। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 ठीक अ, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के ठीक बाईं ओर है। तो पहले हम जितना कहा गया उतना कर लें। 8 लोग हैं, तो 8 लोग को रहने दीजिए और मंजिल कितने हैं? 4 मंजिल हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 4 मंजिल। मंजिल कितने हैं? 4। तो 4, 3, 2 और 1, ये आपके मंजिल हो गए और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट 1, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। जैसा कि आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है, क्योंकि कहा गया है फ्लैट 1 फ्लैट 2 के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पे ठीक फ्लैट 1 फ्लैट 2 के बाईं ओर है। ये बातें कही गई हैं। अब 8 लोग हैं, 4 लोग इसमें रहेंगे, 4 लोग इसमें रहेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है? फ्लैट में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक फ्लैट में रहता है, यानी कि एक फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है। अब देखिए यहाँ पे आर और यस समान मंजिल पर रहते हैं। आर और यस यानी कि एक ही मंजिल पर आर और यस रहते हैं। एक ही मंजिल पर आर और यस रहते हैं, लेकिन लेकिन उस मंजिल के ऊपर रहते हैं जिस मंजिल पर पी रहता है। उस मंजिल पर रहते हैं, इस मंजिल के ऊपर, यानी कि जहाँ पे पी रहेगा उसके ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहेगा? आर और यस। अब आगे देखते हैं और क्या कर रहा है, क्योंकि अभी क्लियर तो है नहीं, पी का तो क्लियर है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्यू और आर अलग अलग मंजिल पर रहते हैं पर समान फ्लैट में रहते हैं, यानी कि क्यू जिस मंजिल पर रहेगा उसके अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, लेकिन फ्लैट उनका समान रहेगा। यानी कि अगर दो दो नंबर फ्लैट पे रहेगा क्यू, तो 2 नंबर पे आर भी रहेगा। 1 नंबर पर रहेगा तो 1 नंबर पर क्यू भी आर भी रहेगा। ठीक है, चलिए लेकिन मंजिल उनका अलग अलग रहेगा। और देखिए आगे, देखिए क्या कहते हैं। पी और वी अलग अलग मंजिल पर समान फ्लैट में नहीं रहते हैं। पी 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 और वी क्या कह रहा है? पी और वी अलग अलग मंजिलों पर समान फ्लैट में नहीं रहते हैं। पी और वी अलग अलग मंजिल पर रहते हैं पर समान फ्लैट में नहीं रहते। आगे देखिए, पी एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए, विषम क्रमांक ये है और ये ठीक, मंजिल पर रहता है, लेकिन वह भूतल यानी कि भूतल में नहीं रहता है, यानी कि नीचे वाले मंजिल पर नहीं रहता है। पी नीचे वाले, तो विषम के लिए बचा कौन? केवल 3। तो पी रहता है किस पर? पी पर। पी किस पर रहेगा? यानी कि इस वाली मंजिल पर हम पी को कर देते हैं। किस पर? पी को हम पी पी अलग अलग, पी एक विषम मंजिल पर रहता है पर भूतल पर नहीं रहता है। यू उस मंजिल के नीचे रहता है जिस पर वी रहता है। तो हम पहले पी को बैठाते हैं, तो पहले हम पी को यहाँ पे बैठा देते हैं। पहले हम पी को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक। और पी के ऊपर वाली मंजिल पर आर और यस रहते हैं। तो आर यहाँ पे होगा और यस यहाँ पे रहेगा, ठीक। और कह रहा है आर क्यू और आर अलग अलग मंजिल पर समान फ्लैट में रहते हैं। अलग अलग मंजिल पर प्लस समान फ्लैट में रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका पी न होकर के पी आपका यहाँ पे हो जाएगा। पी आपका यहाँ पे हो जाएगा और क्यू आपको यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है
क्यू और आर अलग अलग मंजिल पर है लेकिन समान फ्लैट पर रहते हैं, समान फ्लैट पर रहते हैं। देखिए समान फ्लैट पर रहते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है। यू उस मंजिल के नीचे रहता है जिस पर वी रहता है। अब देखिए इन दोनों का आसान क्लियर हो गया। अब यू जहां रहेगा उस मंजिल के नीचे, उस मन यू उस मंजिल पर रहता है, उस मंजिल के नीचे रहता है, नीचे रहता है जिस पर वी है। यानी कि जहां पर भी होगा, जहां पर भी होगा, जहां पर भी होगा उसके नीचे आपका यू होगा। ठीक, ये चीज क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है। जिस पर भी रहता है, डब्ल्यू पी के साथ समान वाली मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू पी वाली समान मंजिल पर नहीं रहता। यानी कि पी 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 के समान, देखिए डब्ल्यू पी के समान मंजिल पर नहीं रहता है, पी के समान मंजिल पर, यानी कि जिस मंजिल पर ये रहता है, यानी कि जिस फ्लैट पर ये रहता है उस पर फ्लैट पर डब्ल्यू नहीं रहेगा। टी पी के ठीक दाएं नहीं रहता, टी पी के ठीक दाएं नहीं रहता। वी अलग अलग मंजिल में समान फ्लैट, वी अलग अलग मंजिलों के समान फ्लैट में क्यू के ठीक ऊपर एक समान क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। कौन? वी। देखिए, है ना, देखिए वी अलग अलग मंजिलों के समान फ्लैट में क्यू के ठीक ऊपर सम वाली क्रमांक पर रहता है। देखिए क्यू वी, वी वी अलग अलग मंजिल के समान फ्लैट में क्यू के ठीक ऊपर, क्यू के ठीक ऊपर एक सम वाली मंजिल पर रहता है। कौन? क्यू क्यू के, देखिए क्यू और आर अलग अलग मंजिल पर समान फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, यानी कि क्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यू यहाँ पे व्यू वी अलग अलग मंजिलों के समान फ्लैट में क्यू के ठीक ऊपर एक सम वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए यहाँ से चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए किसके बारे में कर रहा है? वी। वी कहाँ रहेगा? विषम वाली मंजिल पर। तो वी को हम यहाँ पे कर देते हैं, वी को हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए वी को यहाँ पे कर दिए, क्यू और आर, क्यू और आर यानी कि क्यू यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है वी अलग अलग मंजिलों के समान फ्लैट में क्यू के ठीक ऊपर सम वाली मंजिल पर रहता है, क्यू के ठीक ऊपर सम वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ठीक क्यू के सम वाली मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पर आपका बचा कौन? अभिक्षी। देखिए देखिए सेटिंग अरेंजमेंट है ये, थोड़ा सा गलती करेंगे तब जाकर के ये पता चलेगा कि सही कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे अब ऊपर पढ़ेंगे। डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर नहीं रहता, टी पी के ठीक दाएं नहीं रहता है, टी जो है पी के ठीक दाएं नहीं रहता है, यानी कि टी यहाँ पे नहीं होगा, टी यहाँ किसी मंजिल पर नहीं रहेगा। और डब्ल्यू पी के साथ नीचे, डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर नहीं रहता है, डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर नहीं रहता है। तो देखिए डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर, यानी कि जिस मंजिल पर पी है उस मंजिल पर डब्ल्यू नहीं रहेगा, उस मंजिल पर डब्ल्यू नहीं रहेगा। देखिए 3 3 6 लोग सेट हो गए। अब देखिए यू के बारे में कुछ कहा गया है, हाँ टी के बारे में कुछ, टी पी के ठीक दाएं नहीं रहता, टी जो है पी के ठीक दाएं नहीं रहता। तो टी के लिए जगह क्या बचेगा? टी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, बचा कौन? यू। यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं। अच्छा, टी पी के ठीक दाएं नहीं रहता, टी पी के ठीक, देखिए यही यही थोड़ा सा इसमें देखिए क्या क्या, टी पी के दाएं नहीं रहता है, तो पी के दाएं नहीं रहेगा, दाएं तो बाएं तो रह सकता है ना, बाएं तो रह सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसको हम इसके बाएं रख देंगे, टी को, टी को, और यहाँ पे हो जाएगा यू। क्लियर? अब देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, एक बार पूरा बनाने के बाद पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, 2 से 3 आते हैं तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आर और यह समान मंजिल पर, लेकिन जिस लेकिन आर और यह समान मंजिल पर, लेकिन उस मंजिल पर रहते हैं जिस पर पी रहता है, पी के ऊपर समान मंजिल पर रहते हैं। क्यू और आर अलग अलग मंजिलों पर समान फ्लैट में रहते हैं, क्यू और आर अलग अलग मंजिलों पर समान फ्लैट में रहते हैं। वी अलग अलग मंजिल पर समान फ्लैट में नहीं रहते, पी और वी, पी और वी अलग अलग मंजिल पर समान फ्लैट में नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, समान फ्लैट में नहीं रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लेकिन भूतल में नहीं रहता। ठीक, भूतल में नहीं रहता, पी, पी के बारे में कह रहा है ना, पी तो क्लियर है। ठीक,
यू उस मंजिल के नीचे रहता है जिस पर वी रहता है, यू उस मंजिल के नीचे रहता है जिस पर वी रहता है, डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू पी के साथ समान मंजिल पर रहता है, समान मंजिल पे नहीं होगा, टी पी के ठीक दाईं ओर नहीं बैठा है, टी पी के बाएं बैठा है, टी पी के बाएं बैठा है, वी अलग अलग मंजिलों के समान फ्लैट पर क्यू के ऊपर रहता है, वी अलग अलग मंजिलों पर समान फ्लैट पर क्यू के ऊपर रहता है। ये आपका सेटिंग पूरा बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूरा सेटिंग आपके 3 नंबर का दिया गया। पहला कह रहा है यू और यस के बीच कितने मंजिल हैं, यू और यस के बीच में कितने मंजिल हैं, 2 मंजिल हैं। कितने, यहाँ से कितने मंजिल दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आपको कितने मंजिल दिख रहे हैं, ये आपके 2 मंजिल दिख रहे हैं। कितने होंगे, 2 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो सेटिंग एलिमेंट आता है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और मिलते रहेंगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग अपने आप को अस्थायी करके प्रश्न को बनाना है। देखिए सेटिंग एलिमेंट करते समय थोड़ा सा इधर उधर रखेंगे, तभी जाकर के आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन कहाँ पे होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य है, कौन सा संयोजन सत्य है, तो हम सेटिंग एलिमेंट जहाँ पे बनाए उसको हम देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे बनाए उसको देखेंगे। मंजिल 4 पंडिल, देखिए हम पहले देख लेते हैं कौन सा सत्य है, यही हमें देखना है ना, तो पीछे आते हैं जहाँ पे हम बनाए गए हैं। तो देखिए 4 पर आर और एस रहते हैं, 3 पर टी और पी रहते हैं, 2 पर वी और फ्लैट 1 पे रहता है, और एक मंजिल पर फ्लैट 1 में क्यू और फ्लैट 2 में यू रहता है। यही फिगर दिमाग में रखिए। प्रश्न पे आते हैं। देखिए कह रहा है मंजिल 4 पर फ्लैट 1 पर यस रहता है, नहीं फ्लैट 2 पर रहता है। किस पे रहता है, यस फ्लैट 2 पे रहता है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा मंजिल 2 पर फ्लैट V1 रहता है, मंजिल 2 पर फ्लैट V1 रहता है, ये आपका सही है। और देख भी लीजिए ये आपका सही है। मंजिल 2 पर V1 भी फ्लैट 1 में रहता है। ठीक है, ये चीज आपको दिया गया है और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। देखिए मंजिल 2 पर फ्लैट V1 पे रहता है और यही इसका राइट आंसर जो है, यही सत्य है। क्लियर, यही सत्य है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 2 फ्लैट पर रहता है, किसने, 2 वाले फ्लैट पर रहता है। क्या कह रहा है, रहता है, तो 2 वाले फ्लैट पर देख लीजिए कौन रहता है, 2 वाले फ्लैट पर। ठीक, 2 वाले फ्लैट पर कौन रहता है, देखिए 2 वाले फ्लैट पे यस पी डब्ल्यू यू 4 लोग रहते हैं, यस पी डब्ल्यू यू। अब हम देख लेते हैं कौन रहता है। देखिए यस पी डब्ल्यू यू, तो कितने रहते हैं, 4 लोग। कौन कौन है, यस पी डब्ल्यू और यू, ये चारों लोग किस पे रहते हैं, फ्लैट नंबर 2 पर रहते हैं। यानी कि इसका इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका ऑप्शन नहीं लिखा गया, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस पी डब्ल्यू यू। क्लियर, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में 39 छात्र थे, ऋषि का स्थान ऋषभ से 7 आगे है। देखिए कुल छात्र कितने हैं, 39। कितने छात्र हैं, 39, 39। अब देखिए ऋषभ आगे से 7वां है। अब यहाँ से गिनेंगे 39 छात्र हैं, मान लीजिए क्रम, ऋषभ का स्थान 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें स्थान पे कौन है, ऋषभ है। ऋषभ 7वें स्थान पर है। ऋषभ का स्थान आखिरी से 17वां है, ऋषभ का स्थान आखिरी से 17वां है। किसकी बात कर रहा है, ऋषभ की। ऋषभ का स्थान आखिरी से 17वां है, तो यहाँ से हम जब गिनेंगे इसका स्थान 17वां आ जाएगा। ठीक, शुरू से आगे से 7वां है, उधर से आपका 17वां है। ठीक है, तो 17 7 कितने हो गए, 24। 17 7 कितने हो गए, 24 हो गए। देखिए ये टोटल इधर से इसको गिनेंगे तो 17वां आता है, और 7 + 17 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया ना। कुल छात्र कितने थे, 39। कह रहा है ऋषभ का स्थान, ऋषि का स्थान, 1 मिनट, ऋषि का स्थान, यहाँ पे ऋषि का स्थान ऋषभ से 7 पहले है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऋषभ होगा, यहाँ पर ऋषभ होगा, और ऋषभ से पहले 7वां। देखिए क्या क्या, ऋषभ का स्थान आखिरी से 17वां है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऋषभ है। कौन है, ऋषभ है, इसका स्थान 17वां है। इसके आगे ऋषि है, इसके आगे कौन है, 7 स्थान आगे कौन है, ऋषि है, तो 7 स्थान आगे ऋषि आपका यहाँ पे। तो 17 ये 7 ये टोटल 7 और 17 कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। कहाँ से हो गया, आखिरी से, क्योंकि यहाँ से ऋषभ का स्थान आखिरी से कहा गया है, तो 17वां आखिरी से ये हो गया, ये आखिरी बिंदु है। यहाँ से 17 और 7 ये टोटल हो गया 24। टोटल कितने हो गए, 24।
अब हम 39 में से 24 घटा देंगे तो मिलेगा आपको 15। कितना मिला? 15 मिला। 15 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूछा किसका पूछा? ऋषि का स्थान। ऋषि यही है। ऋषि का स्थान पहले से क्या, पहले क्या स्थान था, यानी कि पहले से इसका स्थान क्या होगा, शुरू से इसका स्थान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा को हटा दिए। क्या किए? 24 घटाकर इन सबको हम क्या किए? हटा दिए। इन सबको यहाँ से आउट कर दिए। तो जिसको हमें चाहिए, जिसका स्थान चाहिए, उसको लाने के लिए हम इसमें एक जोड़ेंगे, हो जाएगा 16वां। कैवा स्थान हो जाएगा? 16वां। और 16वां इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर की ओर एक पंक्ति में 5 लड़कियां आर एस टी पी और क्यू बैठी हैं। ठीक, टी पंक्ति के ठीक बीच में है। चलिए बना लेते हैं। टी जो है पंक्ति के ठीक बीच में है। टी को ठीक बीच में कर लिए हम। ठीक, टी और पी क्रमशः क्यू के दाएं और तत्काल बाएं बैठी हैं। यानी कि टी जो है क्यू के दाएं है, तो टी जो है क्यू के दाएं है। एक मिनट, टी जो है क्यू के दाएं है। आपका देखिए कहाँ कह रहा है, उत्तर की ओर मुखने। ये आपकी दिशाएं हैं। दिशा और दूरी पढ़ाया गया, उसमें आप देख लीजिएगा। ये आपका होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। उत्तर से दायां हम इधर जाएंगे घड़ी की दिशा में, और बायां हम इधर जाएंगे बायां। अब दाएं हम बैठे, दायां हम जब जा रहे हैं तो दायां मेरा इधर होगा। और कह रहा है टी और पी क्रमशः क्यू के दाएं और बाएं बैठे हैं, तो क्यू के दाएं कौन है? टी। क्यू के दाएं कौन है? टी। क्यू के दाएं हो गया टी। टी और पी क्रमशः क्यू के दाएं और बाएं हैं। और इसके बाएं कौन बैठा है? क्यू के दाएं ये। इसके बाएं कौन बैठा है? इसके बाएं आपका पी है। और कहा गया है टी पंक्ति के ठीक बीच में, यानी कि 2 लोग इसके, ये तो हो गए 3 लोग, और 2 लोग इसके इधर होंगे, तभी तो ये बीच में होगा। अब देखिए आगे क्या है। यस अंतिम छोर पर नहीं है, तो अंतिम छोर पर कौन होगा? आर हो जाएगा। यस बीच में हो जाएगा। ये आपका पूरा सेट हो गया। पूरा सेट हो गया। अब कह रहा है आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? बायां हम इधर जाएंगे। बायां किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। बायां हम इधर जाएंगे। आर के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर कौन है? टी है। और टी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आर के बाएं दूसरे स्थान पर, आर के बाएं दूसरे स्थान पर हम इधर जाएंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पलक, किसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, ये किसी किसी व्यक्ति है। किसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदना, वीला, एक वृत्ताकार मेज के चारों कितने लोग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हैं। वृत्ताकार मेज के तो एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए बैठा देते हैं। ये 8 लोग हो गए। ठीक, मुख करके बैठे हैं। पलक वीला के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो पहले देखिए, जब आप वृत्त बनाएंगे तो वृत्त बनाते समय आपका जो बायां होता है, मुख जब अंदर की रहेगा तो बायां इधर जाएंगे, इधर, बायां इधर जाएंगे, और दायां आपका इधर जाएंगे। ठीक, क्लियर? ये आपका बायां इधर जाएंगे, दायां इधर जाएंगे। अब कह रहा है कि पलक वीला के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं पलक को। पलक, और किसके दाएं है? वीला। दायां इधर जाएगा, तो किसके दाएं? वीला के दाएं। तो वीला आपकी यहाँ होगी। वीला के 1 2 3 दाएं हो गए। ठीक, वीला के दाएं तीसरे स्थान पर है। और किसी के बाएं तीसरे स्थान पे, और किसी के बाएं कौन? पलक। और जो, और हमेशा पहले व्यक्ति के लिए, और जो हमेशा, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। और दिया गया है और किसी के बाएं, तो किसी यहाँ पे होगी। कौन? किसी आपकी यहाँ पे होगी। और इसके बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 तीसरे स्थान पे बैठी है। चलिए आगे देखते हैं। श्याम तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर स्थित है। वंदना रमेश के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तिमिर किसी का पड़ोसी नहीं, यानी कि तिमिर यहाँ पे नहीं होगा। तिमिर जो है यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए आगे पीछे देखिए, तिमिर के बारे में कुछ कहा गया है। तिमिर, तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी। श्याम कौन? श्यामा। श्यामा तिमिर के दाएं, तिमिर यहाँ पे नहीं होगी। और दायां हम इधर जाएंगे, तो तिमिर को अगर हम यहाँ बैठाएं, तिमिर को यहाँ बैठाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे पलक आ जाएगी। और इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? श्याम। कौन बैठा है? श्याम बैठा है। देखिए 5 लोग बैठ गए, 3 लोग को और बैठाना है। ठीक, दूसरे स्थान पे। वंदना रमेश के बाएं दूसरे स्थान पे है। वंदना रमेश के बाएं
दूसरे स्थान पर बैठी है। जबकि उमंग न तो तिमिर का ना ही विला का पड़ोसी है। उमंग ना ही तिमिर का ना ही विला का पड़ोसी है। यानी कि उमंग यहाँ और यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर उमंग नहीं होगा, क्योंकि तिमिर और विला का दोनों का पड़ोसी नहीं है। तो उमंग यहाँ पे होगा। ठीक है, उमंग यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका उमंग। सिटिंग इवेंट का मेरा मेरा चैप्टर देख लीजिएगा जो पढ़ाए गए हैं, एमआरएस के लिए पढ़ाया गया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया। ऐसे प्रश्न अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उमंग यहाँ पे बैठ गया। देखिए देखिए आगे क्या क्या है, वंदना रमेश के बाएं, तो बाएं हम किधर जाएंगे, इधर, तो वंदना यहाँ पे हो जाएगी वंदना और यहाँ पे हो जाएगा रमेश। वंदना रमेश के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक, क्लियर हो गया, ये पूरा सेटिंग एलिमेंट आपका बैठ गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, किसी के दाएं हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। किसी के तुरंत दाएं कौन बैठी है, वंदना बैठी है। कौन बैठी है, वंदना बैठी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके सेटिंग एलिमेंट। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक दो निष्कर्ष, इसके बाद अंकित दो प्रश्न, दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सत्य मानना है, फिर उन्हें सब कुछ सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर विचार कीजिए, तय कीजिए कि उनमें से कौन सा कथन जानकारी का एक अर्थपूर्ण संदेश के बिना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, कथन कह रहा है रमेश के मित्र ने उसे ऋण दिलाने में मदद की। रमेश के मित्र ने उसे ऋण दिलाने में मदद की। किसे दिलाने में मदद की, ये बात कहा गया। रमेश का मित्र सहायक था। सही बात है, रमेश का मित्र सहायक रहेगा तभी तो दिलाने में मदद करेगा। कोई किसी की मदद क्यों करेगा, जब उसकी सहायता कोई करने वाला रहे तभी तो मदद करेगा। तो यानी कि उसका सहायक था। ठीक, ये पहला वाला तो सही है। रमेश के कई मित्र हैं, ये बातें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। सहायता तो कर रहा है लेकिन कह रहा है रमेश के कई मित्र हैं, तो क्या सभी जितने रहेंगे वो सब सहायता करेंगे, नहीं, केवल पहले वाले से, क्योंकि रमेश के कई मित्र हैं, इस काम में इस कथन से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऋण दिलाने से बात हो रही है, और ऋण कौन दिलाएगा, जब कोई सहायता करेगा तो कौन करेगा, रमेश का मित्र सहायक था। निष्कर्ष एक सही है। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर रानी राम की पत्नी है तो चलिए बना देते हैं, कोई बात नहीं, जो कह रहा है वही कर देते हैं हम। रानी जो है राम की पत्नी है। ब्लड रिलेशन किसका चैप्टर है, बड़े सारे चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। देखिए ब्लड रिलेशन है ये। ब्लड रिलेशन में हम आपको बताए हैं कि जब पति पत्नी आएंगे तो उनको एक कमरे में ऐसे बंद कर दिया जाएगा। ये हो गए रानी और राम। ठीक, और राहुल सुनील और राम के पिता हैं। राहुल जो हैं सुनील और राम के पिता हैं, तो राम और सुनील दोनों के पिता है ना, तो पिता लिख लेते, कौन है, राहुल। और किसके, सुनील के पिता हैं। तो ये दोनों हो गए भाई, ये दोनों हो गए भाई, और राहुल हो गए इनके पिता। ठीक, चलिए राहुल रानी का क्या लगता है, राहुल रानी का क्या लगता है, बताइए क्या लगेगा। ये इसका बेटा है और ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्या क्या लगेगा, ससुर लगेगा। और ससुर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए दिया गया है डब्लू जेड का पिता है। चलिए हम बना लेते हैं, डब्लू जो है जेड का पिता है। चलिए डब्लू जेड का पिता हो गया, और यक्स वाई की बेटी है, और यक्स वाई की बेटी नहीं है। चलिए यक्स वाई की बेटी नहीं है, वाई जेड की माँ है। वाई जो ये इसका पिता है, जेड का पिता डब्लू है, और वाई जेड की माँ है, वाई जेड की माँ, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। क्या हो गया, पति पत्नी। और एक्स वाई की बेटी नहीं है, एक्स वाई की बेटी नहीं है। जेड एक्स का क्या है, देखिए डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, और एक्स वाई की बेटी नहीं है, एक्स वाई की बेटी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जेड वाई जेड की माँ है, वाई जेड की माँ तो ठीक है, एक्स जेड का भाई है। चलिए यहाँ पे जेड जेड है एक्स का भाई, जेड एक्स का भाई। ये बेटी नहीं है, ये इसका भाई है, ये बेटी नहीं है, ये इसका भाई है। ये बेटा हो सकता है,
बेटी नहीं तो बेटा तो हो सकता है, क्योंकि इसका भाई है तो कुछ ना कुछ होगा। तो बहन नहीं है, भाई है बहन होगी, क्योंकि बहन नहीं होगा तो बेटी नहीं है तो बेटा होगा। क्लियर। अब चलिए देखिए क्या कहता है। तो डब्ल्यू एक्स से कैसे संबंधित है, तो डब्ल्यू एक्स से कैसे संबंधित है, ये जब इसका पिता ये इसका भाई है तो ये भी इसका पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा। और क्या इसके बीच में क्या संबंध बनेगा, पिता का। क्या बनेगा, पिता का। और पिता ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे ब्लड रिलेशन में, तो ऐसे प्रश्न से घबराना। देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है, उस श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद कोष्टक में 2n-1 n पे पावर 2। ये मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो बस इसका आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इसका डी इसका राइट आंसर है, बस इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। जान उत्तर की ओर सम्मुख है। जान किधर देख रहा है, आपको पता है ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व का है, और ये आपका पश्चिम है। जान उत्तर की ओर सम्मुख है। जान देखिए उत्तर की ओर सम्मुख है, ठीक। और 200 मीटर वामावर्त है। वामावर्त दिशा होता है घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा, और दक्षिणा होता है घड़ी की दिशा में। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी घड़ी। ये उत्तर की ओर सम्मुख है, उत्तर की ओर क्या है, सम्मुख है। अब कह रहा है जहाँ 200 अंश, ये 200 डिग्री है, 200 अंश वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से मान लीजिए मुख किया हुआ है, और घड़ी की ये टोटल होता है 90 डिग्री, ठीक। और इसको जोड़ेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री, टोटल हो जाएगा 180। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 200 जाना है, तो यहाँ पे 20 अंश बढ़ाएंगे, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचा है, ठीक, यहाँ पर पहुँचा है, ठीक। इतना मुड़ता है, इतना मुड़ा दिए हम। आगे देखिए क्या करें। फिर वह 125 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी के दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। देखिए ये है आपका 20, और ये है 90। 9 और 2 11, कितना हो गया, कितना हो गया, ये 9 2 11 कितना हो गया, 110। 110 हुआ ना, 110। हमें कितना घूमना है, 125। तो 15 डिग्री और इधर घूमेंगे। यहाँ से हम घूमेंगे 110, और यहाँ पे आपका आएगा 15। कितना, अब ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब पूछा जा रहा है, यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ तक हम मुड़ा दिए, ठीक। अब कह रहा है जान अब किस दिशा की ओर सम्मुख है। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी उत्तर और पश्चिम होगी। कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम होगी, उत्तर और पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका बिल्कुल राइट। ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि यहीं पे घूम करके आ गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर और पश्चिम। क्लियर। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, मैं उत्तर दिशा की ओर सम्मुख हूँ, ठीक है। उत्तर की दिशा आपको बता दिया गया है, ये आपका उत्तर की दिशा होती है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। उत्तर की ओर सम्मुख हूँ, अपने दाईं ओर। जब उत्तर से हम दाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, ये आपका दाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बार बार हमेशा दिमाग में लगाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट और मेरा दिशा और दूरी का प्रश्न देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, इतनी की गारंटी है, और 100% गारंटी है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखते चलना है, और बार बार वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए, मैं उत्तर की ओर सम्मुख हूँ, मैं अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। यन यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए वो व्यक्ति है, और व्यक्ति कहाँ पे है, यहाँ पर है। और 15 मीटर दाईं ओर जाए, दायां हम उधर जाएंगे, ये 15 मीटर दाईं ओर चला, ठीक, 15 मीटर दाईं ओर चला। फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर मैं अपने, अब इधर से जब दाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे, तो फिर हम दाएं ओर मुड़े और कितना चले, 10 मीटर। कितना चले, 10 मीटर चले, ठीक, 10 मीटर चले। फिर मैं बाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे, किधर मुड़ेंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे। तो बाईं ओर मुड़ेंगे और 18 मीटर चलना है, बाएं मुड़ना है और 18 मीटर चलना है। तो देखिए बाएं मुड़े और कितना चले, 18 मीटर। देखिए जब हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो बायां घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी। बाएं मुड़े और कितना चले, 18 मीटर, ठीक। फिर अपने बाएं मुड़े और 20 मीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, यानी कि लगभग ये यहाँ पे 20 मीटर, ये दूरी आपकी 10 है, और ये भी दूरी आपकी, ये आपकी 18 है, क्योंकि ये 18, ये भी 18 होगी, और ये भी दूरी आपकी 10 मीटर होगी। और ये जो तो टोटल कितना है,
टोटल है आपका 20, तो ये दूरी भी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक, ये दूरी भी आपकी 10 हो जाएगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हूँ, जिसके बाद वो चलना बंद कर देता है, जिसके अब यहाँ पे आने के बाद, इस बिंदु पर आने के बाद चलना बंद कर देता है। अब मैं किस दिशा के सम्मुख हूँ? अब मैं किस दिशा, ये जब यहाँ पर पहुँचा है, ये दिशा कौन सी है? जब ऊपर जाएंगे तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा आपकी उत्तर की होगी। कौन सी दिशा होगी? उत्तर की होगी। और उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। दोनों कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन विकल्प का चयन करिए। अब अभिकथन पहला दिया गया है, प्रतियोगिता अवधि में, मतलब प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसके अवधि में प्रशिक्षण का उद्देश्य शीर्ष पद को हासिल करना और बनाए रखना। सही बात है। एक जब प्रतियोगिता कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ प्रतियोगिता हम देंगे और उसमें शीर्ष पद, जो पद हम पा जाएंगे उसको बनाए रखना, हमें बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक, सही बात है, बनाए रखना चाहिए, करना चाहिए हासिल, पद हासिल करना चाहिए और बनाए रखना चाहिए। ठीक, सही बात है, हासिल करना चाहिए। दूसरा कह रहा है, एक बार शीर्ष पद को हासिल करने के बाद लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। ठीक, लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, लंबे समय तक बनाया जा सकता है। ठीक, बनाए बनाए ये संभव नहीं है। ये क्या है? ये संभव नहीं, लंबे समय तक बनाया जाए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन पहला वाला क्या है? पहला वाला बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक प्रतियोगिता में शीर्ष पद प्राप्त करके, प्राप्त हासिल करना और उनको बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है, पहला वाला कथन सही है। पहला वाला जो दिया गया वो सत्य है। कह रहा है 1 और 2, आर, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए सही का व्याख्या ये गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यही सही है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पशु, सीप और बाज। देखिए सीप, पशु, सीप और बाज। देखिए पशु, सीप, बाज, और ये फिगर बताना कौन सी आकृति होगी। तो देखिए पशु जो होता है, पशु, और पशु के अंदर सीप आ जाएगा। सीप मतलब होता है भेड़। पशु ये हो गया पशु, और इसके अंतर आ जाएगा सीप। क्या आ जाएगा? सीप इसके अंतर्गत आ जाएगा, सीप इसके अंतर्गत आ जाएगा। जबकि बाज एक पक्षी है, बाज इससे अलग हो जाएगा। बाज क्या है? एक पक्षी और इससे अलग हो जाएगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए 3 कथन, उसके बाद 3 निष्कर्ष, और आपको कथन के सत्य मानना है भले ही वो असामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अभी ये दिया गया है, जब इस टाइप के प्रश्न मिले आपको तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देखिए क्या करा है, कुछ बाघ शेर हैं तो हम बना लेते हैं। क्या करा है, कुछ बाघ, यहाँ पे कुछ बाघ, कुछ बाघ शेर है, शेर है। कुछ शेर राजा हैं, कुछ शेर राजा हैं, कुछ शेर हम राजा बना देते हैं, ये राजा हो गए। और कह रहा है सभी राजा अमीर हैं, सभी राजा अमीर है, यही बातें कह रहा है। ठीक, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ शेर राजा हैं, सभी राजा अमीर हैं। निष्कर्ष कर रहा है कुछ अमीर बाघ हैं, कुछ अमीर बाघ हैं। बाघ और अमीर और बाघ के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई फिगर नहीं बन, इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। कह रहा है दूसरा, कुछ राजा बाघ हैं, कुछ राजा बाघ हैं, इनके बीच में संबंध नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी अलग गलत। कोई अमीर बाघ नहीं है। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए कह रहा है कुछ अमीर बाघ हैं, कुछ अमीर बाघ हैं। ठीक, और कह रहा है कोई अमीर बाघ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, इसको रिलेट करना है। क्या करना है, इसको हमें रिलेट करना है। हालांकि ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया है, और इस चैप्टर का वीडियो कल जरूर आपको पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपको ये न लगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए और फंस जाए। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। कथन निष्कर्ष का है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको, इस क्लास को जरूर लिया जाएगा, इस चैप्टर को नहीं, इस चैप्टर का नाम है न्याय निगमन, इसको जरूर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कुछ अमीर बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आपको ये देखे
बाघ और अमीर, बाघ और अमीर, कोई डायरेक्ट संबंध दिख रहा है? कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे कथन में भी कुछ बातें इनके बारे में डायरेक्ट नहीं की गई, तो इनके बारे में जो संबंध है वो आपका इनडायरेक्ट संबंध है। क्या है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट संबंध है। जब इनके बीच में इनडायरेक्ट संबंध रहता है, जब इनके बीच में इनडायरेक्ट संबंध रहता है तो करते क्या हैं, देखिए, तो क्या करते हैं, देखिए इनडायरेक्ट संबंध है और देखिए कुछ और नहीं, ये चीजें आपको दिखी, कुछ और नहीं, और देखिए क्या दिख रहा है, अमीर बाघ, अमीर बाघ, यानी कि चीजें सेम हो, संबंध इनडायरेक्ट हो, चीजें सेम हो, संबंध इनडायरेक्ट हो, चीजें सेम हो, और कुछ नहीं दिखता है। जब दोनों तीनों चीजें मिलती हैं, आपको तीनों चीजें मिलती हैं, तो आपका आंसर बनता है या तो तीसरा या तो पहला या तो तीसरा, यानी कि या वाले कंडीशन आती है, या वाली कंडीशन ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले चैप्टर को निश्चित रूप से पढ़ा दिया जाएगा, और ये चैप्टर आपके एग्जाम में अगर आ रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना होगा कि कथनों में से दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथनों को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए देखिए क्या करें। क्या 25 जून को रितिका का जन्मदिन है? क्या 25 जून को रितिका, अब देखिए ये आपको कथन दिया गया है, ये दोनों ये प्रश्न दिया गया, ये कथन दिया गया, आपको ये बताना है कौन सा कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। आंकड़े पर्याप्तता का प्रश्न है, और आंकड़े पर्याप्तता का प्रश्न अभी तुरंत पढ़ाया गया है। ठीक, अभी अभी तुरंत जल्दी इसको पढ़ाया गया है, तो इस वीडियो को देख लिया आंकड़े पर्याप्तता का, तो आपके लिए आपका कंफर्म हो जाएगा। रितिका की मां ने कहा उसकी उम्र 25 जून 2021 को 1 वर्ष की होगी। क्या कह रहा है? क्या 25 जून को रितिका का जन्मदिन है? अरे भाई, जब 25 जून 2021 को वो 21 वर्ष की हो जाएगी, यानी कि उसका जन्मदिन आएगा तभी तो वो होगी। यानी कि पहला वाला तो क्लियर है, क्योंकि जब उसका जन्मदिन आएगा तभी तो 25 दिन की होगी, 25 दिन की होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 25 जून को है, हाँ 25 जून को उसका 25 जून 2021 को उसका जन्मदिन है, यानी कि उसी दिन हुई होगी, तभी तो उसका जन्मदिन हो रहा है। ठीक है, 21 वर्ष की हो गई। ठीक, अगला कह रहा है, महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन हो, चाहे 32 दिन हो, चाहे 31 दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस कथन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो जो पर्याप्त रहता है उसी को हम केवल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोड भाषा में मैंगोज के लिए कोड क्या होगा? मैंगोज के लिए कोड क्या होगा? तो देखिए, जब ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन ढूंढना रहता है, कॉमन ढूंढना रहता है। चलिए हम कॉमन ढूंढते हैं। पहले देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है ली टी ली पाना का अर्थ है यू इट मैंगोज, यू इट मैंगोज, और ली ना डा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन ढूंढते हैं क्या चीज, पहले हम लिख लेते हैं चीजों को। क्या दिया गया है? टी ली पा ना, इसके लिए क्या दिया गया है? सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं इसको ऐसे, क्या दिया? टी ली पा ना, इसके लिए दिया गया, क्या दिया गया? यू चलिए डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया ना। अब देखिए कॉमन ढूंढे क्या है, ली है ना है, ली है, ली और ना यहाँ पे दिख रहा है ना। ली और ना है, ठीक, और यहाँ पे भी ली है और ना है, तो ली को हम इस आकार में कर लेते हैं, ली को हम इस आकार में कर लेते हैं। देखिए, और क्या है? ना, और यहाँ पे भी है, देखिए इट, यू इट मेनी मैंगोज, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? दे इट बनानाज एंड मैंगोज, तो इट मिला और मैंगोज मिला, इट मिला और मैंगोज मिला, यहाँ पे ना और ली मिला। ठीक, ये चीज़ मिला है। अच्छा, ये दूसरे वाले में आ गए ना, दूसरे वाले में आ गए, कॉमन ढूंढना रहता है हमें।
बस चलिए देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया ना, इसलिए देखिए ली और ना दिया गया है, ली और ना यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखिए यू और मैंगोज है, तो यहाँ पे हम यू और मैंगोज इस त्रिभुज के आकार में भर देते हैं, यू और मैंगोज, ठीक। अब देखिए दूसरे वाले में, यहाँ पे देखिए क्या मैंगोज के लिए कोड कन्फर्म है? नहीं कन्फर्म है। क्यों नहीं कन्फर्म है? क्योंकि मैंगोज के लिए कोड जो दिया गया है, मैंगोज के लिए जो कोड दिया गया है वह आपका ला और नी दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, क्योंकि कॉमन दोनों दोनों में कॉमन चीजें हैं, दोनों में कॉमन है, तो इसका तब अगले वाला चेक करते हैं। अगला वाला देखिए, गी ना सा ला ली, दे ईट बनाना एंड मैंगोज, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका ली है, क्या है? ली है, ठीक, ली है ना, और ना भी है, और यहाँ पे आपका मैंगोज भी है और ईट भी है, ठीक। उसमें भी ईट और मैंगोज था, उसमें भी ईट और मैंगोज था ना, ईट और मैंगोज था, तो ये आपका ईट को ले लेंगे, ईट और मैंगोज है, ईट और मैंगोज को लेंगे, ठीक। ईट और यू है, ये आपका यू है, ठीक, यू हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में देखते हैं, नी दा ला ली, देखिए नी यहाँ पे ली है, यहाँ पे ली है, यहाँ पे ली है, और इस वाले में ली है, ली चारों में है। अब देखते हैं मैंगोज में क्या क्या चारों में है, क्या चीज, क्योंकि हमें मैंगोज का चाहिए, ठीक। तो देखिए चारों में क्या क्या है, यहाँ पे ईट है, ईट भी है, ठीक, और इसमें भी ईट है, कहाँ पे? इसमें भी ईट है, और यहाँ पे भी ईट है, यानी कि सबके लिए क्या है? ईट है, और यहाँ पे ना है, यू है, ठीक है, यू है, और यहाँ पे यू है, ठीक, यहाँ पे भी यू मिल रहा है, ठीक। तो ना के लिए, मैंगोज के लिए हम ले लेते हैं यू यू, ठीक, और यहाँ पे भी आपका मैंगोज दिया गया है, और मैंगोज दिया गया है, और यहाँ पे मैंगोज है ना, मैंगोज ईट, देखिए तो हो जाएगा आपका ईट, ली के लिए सब में ली दिया गया है, तो ली के लिए हो जाएगा ईट, ली के लिए क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। अब जो बचा है आपका, क्या बचा है? मैंगोज, तो मैंगोज के लिए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, क्योंकि ना आपका इसमें भी दिया गया है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ना तीनों में है कि नहीं है? ना तीनों में है, और मैंगोज भी तीनों में है, तो यहाँ पे ना के लिए हो जाएगा मैंगोज, क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब हमें आंसर क्या देना है? आंसर हमें ये देना है कि क्या आपका दोनों से मिल रहा है आंकड़ा? हाँ, पहले और दूसरे दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, पहले और दूसरे की दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, अगला 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू में से दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? ये आपके पास दो कथन दिए गए, हमें चेक कर लेना है। देखिए पी क्यू आर एस टी एंड यू, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो बनाते पहला वाला जो कथन दिया गया उससे बनाते हैं। आर केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, चलिए बना लेते हैं। आर केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, इन दो व्यक्ति होंगे, इन दोनों से लंबा होगा। चलिए जो भी व्यक्ति होंगे क्लियर कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। यस आर से लंबा है। अब यस जो है, यस क्यों काम नहीं कर रहा है ये? हम्म, सर जी, चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है, आर केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, तो आर केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, यस आर से लंबा है, तो पहले हम बना लेते हैं यस जो है वह आर से लंबा है, और आर दो व्यक्तियों से लंबा है, ठीक। देखिए आगे क्या कर रहा है, लेकिन यू से छोटा है, यस आर से बड़ा है लेकिन यू से छोटा है, क्यू से, किससे? क्यू से छोटा है, यू सबसे लंबा है। अब देखिए यू सबसे लंबा, 6 व्यक्ति है ना, यू सबसे लंबा 1 2 3, और यहाँ पे दो व्यक्तियों से ऑलरेडी लंबा है, यानी कि एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गए, और यू कह रहा है सबसे लंबा है, तो यू को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, यू को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए ये आपका पूरा सेट हो गया, क्या चीज? आर केवल दो व्यक्तियों से लंबा, इन दोनों व्यक्तियों से लंबा है आर, और
और देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यस आर से लंबा है, यस आर से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है और यू सबसे लंबा है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है, क्यू है। पहले वाले से आपका आंसर मिल जा रहा है, पहले वाले से आपका आंसर मिल जा रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, पी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, तो पी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है। चलिए, और यस केवल टी से लंबा है, और यस केवल टी से लंबा है। देखिए यस केवल, यस जो है, यस, अच्छा हाँ, यस, यस यहाँ पे होगा, और ये किससे लंबा है, केवल केवल टी से लंबा है। तो यस केवल टी से लंबा है। तो देखिए क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको कंफर्म हो पा रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, नहीं ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पहले वाले से कंफर्म हो जाए। देखिए पहले वाले से आपका कंफर्म हो जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन एक जानकारी देने के लिए, कथन एक, कथन एक जानकारी देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंकड़े पर्याप्तता का प्रश्न है, देखा जाए तो 20 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आंकड़े पर्याप्तता का है। आंकड़े पर्याप्तता बहुत अच्छे से आपको बताया गया, इसलिए बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आंकड़े पर्याप्तता पूरा मिक्स करके देता है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्न प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानकर ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो ये आपका न्याय, उसका असमानता इनइक्वलिटी का प्रश्न है, और इनइक्वलिटी के प्रश्न को पहला रीजनिंग का एमआरएस के लिए जो पहला वीडियो बनाया है मेरा, वो आपका एमआरएस के लिए है और इनइक्वलिटी का है, एमआरएस के लिए इनइक्वलिटी का है, और बहुत अच्छे से इसको बनाया गया, 2 वीडियो में बनाया गया है। ठीक है, उसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जब आपका ये प्रश्न मिलेंगे तो आपको ये करना है कि बड़ा, केवल एक चीज दिमाग में रखना है, क्या चीज, बड़ा। अब कह रहा है एक्स वी से बड़ा है, यू यू एक्स से बड़ा है, एक्स से बड़ा है यू, और यहाँ पे कामा है आपका, यू बराबर है आई के, और आई से बड़ा है बराबर है ई। आपको बताना है कि वी बड़ा है आई से, वी बड़ा है आई से। अब हमें जोड़ना है, देखिए क्या निकालना है, वी, वी से हमें जोड़ना है। देखिए वी, वी बड़ा है आई से हमें निष्कर्ष बताना है। ठीक है, और ये आपको दिया गया है, तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए वी, वी से हमें जोड़ना है, ठीक, वी से हमें जोड़ना है, वी से बड़ा है आपका एक्स, और एक्स से बड़ा है यू, ठीक, और यू बराबर है आई के, और आई से बड़ा है बराबर ई, यही आपका बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, वी बड़ा है आई से, नहीं, वी छोटा है आई से, वी क्या है, आई से छोटा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, वी बड़ा है आई से, नहीं, वी छोटा है आई से, आई तो बड़ा है ना, आई बड़ा है वी से, क्योंकि ये इसके बराबर है, और एक्स वी से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे ये आपका बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी जो होगा छोटा होगा, जबकि दे रहा है वी बड़ा है, तो ये आपका गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वी से बड़ा है एक्स, एक्स से बड़ा है यू, यू बराबर है आई के, यानी कि ये दोनों दोस्त हो गए, ये दोनों बराबरिक हो गए, तो इससे बड़ा जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया गया, ये गलत है। अगला कह रहा है ई बड़ा है एक्स से, ई बड़ा है एक्स से, ई बड़ा है बराबर है आई के, आई बराबर है एक्स के, यू के, और यू बड़ा है एक्स से। जब यू बड़ा है एक्स से, तो ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी एक्स से बड़ा होंगे, तो ई भी बड़ा होगा, इसलिए दूसरा वाला बिल्कुल सत्य होगा, दूसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सत्य होगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मेरे वीडियो को, इनइक्वलिटी के वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला फिर वही कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया है। कह रहा है बी से बड़ा है बराबर है ई से बड़ा है बराबर है एम, और ए बड़ा है पी से, पी बड़ा है बराबर है एक्स के, ए बराबर है बी के। हमें क्या निकालना है, एक्स और ई का संबंध निकालना है। एक्स कहाँ पे, देखिए संबंध निकालना है, एक्स कहाँ पे, यहाँ पे है, ई कहाँ पे, यहाँ पे। जोड़ा किससे जाएगा, जोड़ा किससे जाएगा, तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है ए पी एक्स, और यहाँ पे बीच में कॉमन है पी ई एम, तो यहाँ पे ए और बी है ना, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ से, यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए क्या है, ए से बड़ा है पी, पी से बड़ा है बराबर है एक्स, और ए बराबर है बी के। अब देखिए बी के बारे में क्या कह रहे हैं, बी से बड़ा है बराबर है बी, बी से बड़ा है बराबर है ई, बी से बड़ा है बराबर है ई, यही चीज कहा गया ना, यही चीज कहा गया। देखिए आप खुद सोचिए, ई बड़ा है बराबर एक्स के, देखिए क्या ई बड़ा है बराबर है एक्स के, क्या ई बड़ा है बराबर है एक्स के, नहीं, क्यों नहीं,
क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह आ जा रहा है। अगर यही नहीं रहता तो ई बड़ा बराबर हो जाता एक्स के, ई बड़ा बराबर हो जाता एक्स के, ये बड़ा वाला चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे यह क्या हो जाता, केवल बड़े वाला, केवल एक ही आंसर बनेगा, एक्स बड़ा, ई बड़ा है एक्स से, ना कि ई बड़ा है बराबर है एक्स के, ये नहीं बनेगा, केवल ये बनेगा ई बड़ा है एक्स से। तो यहाँ पे ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यम बड़ा है बराबर है पी के, तो ई बड़ा है, ई से बड़ा है बराबर है यम, यहाँ पे बन जाएगा यम। आपका जो बनाया गया देखिए वही चीज बनाया गया यहाँ पे, यम बड़ा है बराबर है ई के, ई बड़ा है बराबर बी के, यम बड़ा है बराबर ई के, ई बड़ा है बराबर बी के। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, यम बड़ा है बराबर है पी से, यम बड़ा है बराबर है पी से, यम बड़ा है बराबर है पी से, नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटर देन वाला यानी कि बड़ा वाला चिन्ह दे दिया गया। जब बड़ा वाला निशान आ जाएगा तो बाकी ये जो चीजें इतनी दी गई है वो आपकी गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये थे एमआरएस के ऐसे 20 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट बनाया गया 20 प्रश्न, ताकि आपको इधर लगातार प्रैक्टिस कराया जा सके, आप एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।